प्रेम में पागल हो चुकी थी कि उनको हर जगह, हर क्षण, हर समय केवल कृष्ण कृष्ण ही नजर आता था। केवल कृष्ण की बांसुरी की धुन ही नजर आती थी। और जब भी गोपियां कृष्ण की बांसुरी की धुन को सुनती थी तो मानो उनके हृदय में एक अलग ही प्रसन्नता जागृत होती थी। गोपियां क्या करती थी, जैसे ही कृष्ण की बांसुरी बजी वैसे ही गोपियां अपने सारे कामों को छोड़कर अपना श्रृंगार करती है। तो श्रृंगार कैसे करती है? आंखों में लगाने वाला काजल होठों में लगा लेती है, पहनने वाले वस्त्र ओढ़ लेती है, ओढ़ने वाले वस्त्रों को आधा पहन लेती है। कुछ भी कार्य कर रही हो तो सारा उल्टा सीधा वो काम करती है। मानो कृष्ण के प्रेम में इतनी दीवानी हो जाती है, इतनी पागल हो जाती है। क्योंकि जो व्यक्ति थोड़ा सा पागल होता है वो कोई भी कार्य अच्छे से नहीं करता है। वैसे ही गोपियों का हाल है। जब कृष्ण प्रेम में दीवानी हुई तो कोई भी कार्य गोपियां अच्छे से नहीं करती हैं। जैसे ही बांसुरी की धुन सुनी तो बांसुरी की धुन सुनकर ही घर से ऐसे भागती हैं मानो पता नहीं कौन सी खुशी उन गोपियों को मिल गई है। क्योंकि लिखा है कि कोई पागल है धन दौलत का और कोई पागल है प्यारी नारी का, लेकिन सच्चा पागल तो वही पागल है जो पागल माँ के बिहारी का। अगर पागल बनना है तो कृष्ण नाम के पागल बनिए। अगर दीवाना होना है तो केवल प्रभु के नाम के दीवाने होइए। अगर नशा करना है तो प्रभु के नाम का नशा करिए। तो एक दिन कृष्ण गोपियों से कहते हैं कि एक बात बताओ, पति की सेवा कैसे करनी चाहिए? तो गोपियां कहती है प्रभु पति जिस कार्य की कहे वो कार्य करो, पति का ध्यान रखो, कभी उनको जवाब मत दो, उनका सम्मान करो। यही होता है कि नारी का धर्म। पतिव्रता नारी यही धर्म करती है कि पति जो भी कहे उसका कहना माने। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये बताओ, जब मेरी बांसुरी बजती है तो तुम अपने पति को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, अपने सारे काम छोड़कर मेरे पास क्यों आती हो? जब तुम्हारा धर्म है पति की सेवा करना तो पति को छोड़कर तुम हमारे पास क्यों आती हो? तो गोपी एक दृष्टांत देती है कि कृष्ण अच्छा एक बात बताओ, मैंने मान लिया कि पति की सेवा करनी चाहिए, पति का सम्मान करना चाहिए, पति का ध्यान रखना चाहिए, पति जो बात कहे उसको मानना चाहिए। एक बात बताओ, अगर एक स्त्री अपने घर में एक पति की फोटो की पूजा करती है, उसका पति नौकरी से कहीं बाहर रहता है और वो घर में फोटो की पूजा कर रही है, और उसी समय अगर दरवाजा बजे और उसका पति दरवाजे पर वास्तविक रूप में खड़ा हो तो उस पत्नी को क्या करना चाहिए? पहले फोटो की पूजा करनी चाहिए या दरवाजा खोलकर पति को अंदर बुलाना चाहिए? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि गोपियों तुम कैसी बात करती हो? जब तुम्हारा वास्तविक पति दरवाजे पर खड़ा है तो तुम फोटो की पूजा क्यों करोगी? तो गोपियां कहती है प्रभु अब आप ही समझ जाइए, जब आप जगत पति है तो हमें उस पति की सेवा करने से क्या मिलेगा जो पति आज है कल नहीं होगा। तो हमें पूजा एक फोटो की करनी चाहिए या अपने साक्षात पति की करनी चाहिए?